सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को प्रदान करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने यूनिट फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखा था। इकाई 1 में BA BSc BCom फाउंडेशन कोर्स सभी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम मातृभूमि कविता को एक बार रीडिंग कर लेते हैं। क्यों? वो इसलिए कि परीक्षा में कभी कभी कुछ लाइनें पूछ ली जाती है कि ये लाइन किस कविता से ली गई है या किसके द्वारा रचित है। तो अगर आप एक बार कविता देख लेंगे तो कोई भी पंक्ति, कोई भी लाइन अगर पूछी जाती है, किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो ज़रूर ऑप्शन में आप करेक्ट कर आएंगे विद्यार्थियों। तो देखिए, मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त, इसके पहले जो वीडियो डाला है कल, उसमें मैंने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को डिटेल में अच्छे से समझाया है और पिछले साल भी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स डाले गए हैं। आइए पढ़ते हैं एक बार मातृभूमि कविता। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। उदाहरण के लिए पूछ लिया जाएगा कि खंग वृंद शेष फन सिंहासन है किस कविता की पंक्ति है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको लिखना है मातृभूमि। अगर कविता की कुछ लाइनें आपको याद रहेगी तो बहुत अच्छा होगा विद्यार्थियों। ये उनके लिए है जो बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, उनके लिए। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की है, मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आइए चलते अगले पैरा की ओर। मृतक समान, अगले पद की ओर। मृतक समान अशक्त अवश आँखों को नीचे, गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे, करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था, जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, तू क्यों न हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता मही। पूछ लिया जाता है कि लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था किस कविता की पंक्ति है, कहाँ से ली गई है। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, मिट्टी में, जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस संबाल्य काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। इन पंक्तियों को एग्जाम में पूछा गया है। तो मातृभूमि कविता की पंक्तियां हैं, याद रखेंगे। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, अगला पैरा हम देख रहे हैं विद्यार्थियों। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, बहुत सुंदर, बहुत सार्थक कविता है। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, अभ्रकंश प्रासाद और ये महल हमारे बने हुए हैं, ओ तुझी से तुझ पर सारे, है मातृभूमि हम जब कभी तेरी शरण न पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। आइए मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त का वाचन कर रहे हैं हम। अगला पैरा देख रहे हैं, 5वां पद। हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती, हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है, श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा, है मातृभूमि उपजे ना जो तुझसे कृषि अंकुर कभी, तो तड़प तड़प कर जल मरे, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरा नल में हम सभी। और अंतिम पद्य हम देख रहे हैं मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त का। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा, तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है, फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, है मातृभूमि यह अंत में तुझसे ही मिल जाएगी, तुझसे ही मिल जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरी कविता आपके सामने वाचन की गई है।
प्रीवियस वीडियो में इसके अर्थ और व्याख्या को भी समझाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पेपर और परीक्षाएं आपकी बहुत ही करीब है, बहुत अच्छा अध्ययन आपका चल रहा होगा। एक ही रिक्वेस्ट है, चांद बनो सूरज बनो या बन जाओ कोई सितारा, चांद बनो सूरज बनो या बन जाओ कोई सितारा, और नहीं बन सकते तो बन जाओ एक नन्हा सा दीपक जो फैलाए चहु और उजियारा। तो आपको प्रकाशवान बनना है, जो संसार को, समाज को, राष्ट्र को प्रकाशित करे। अध्ययन अध्यापन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने आप को रोशन करना है विद्यार्थियों, बैठे नहीं रहना है, बहुत अच्छा अध्ययन अध्यापन करें। आइए देखते हैं मातृभूमि के इन कठिन शब्दों को। मेरी फेवरेट पंक्तियाँ मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहती हूँ यही कि चांद बनो सूरज बनो या बन जाओ कोई सितारा, और नहीं बन सकते कुछ तो बन जाओ एक नन्हा सा दीपक जो फैलाए चहु और उजियारा। क्योंकि ख्वाब या सपने तो आपको आसमान के ही देखना है, चांद बनने के देखना है, सूरज बनने के देखना है, आसमान बनने के देखना है, और कुछ नहीं भी कर पाए तो हम जरूर सितारा तो बन ही सकते हैं। चलिए कठिन शब्दों को नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या अर्थ है। पहला शब्द आपके सम्मुख है, हमने देखा था कविता में, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। तो नीलांबर से तात्पर्य नीले रंग का अंबर है। परिधान, यहाँ पर परिधान से तात्पर्य वस्त्र है, हरित से हरा, पट से भी वस्त्र है। लिख रहे हैं आप, आपके सामने पैराग्राफ है स्क्रीन पर। मेखला, मेखलाकार लिखा है, तो मेखला से तात्पर्य यहाँ करधनी से है या कमरबंध से है। रत्नाकर शब्द का प्रयोग किया गया है, रत्नाकर का तात्पर्य समुद्र है विद्यार्थियों, नोट डाउन करेंगे। मंडन यानी सजाना है। खग यानी वृंद है, खग वृंद का तात्पर्य पक्षियों का समूह है, खग पक्षी होता है और वृंद यानी समूह, खग वृंद पक्षियों का समूह। पयोद, पयोद का तात्पर्य यहाँ समुद्र से लिया गया है, और सर्वेश से तात्पर्य सबका मालिक, सर्वेश सबका मालिक, सबका ईश्वर, इसलिए सर्वेश कहा गया उसे, ईश्वर। अवलंब यानी सहारा, अवलंब का अर्थ सहारा। त्राण, यह शब्द पूछा गया है, त्राण यानी रक्षा, बचाओ। मोद, खुशी, एक डिफिकल्ट शब्द है, जरूर पूछा जाता है। अभ्रकंश, गगनचुंबी, यहाँ दिया था प्रश्न इसमें कि अभ्रकंश प्रासाद और ये महल हमारे, तो गगनचुंबी महल से तात्पर्य यहाँ पर है, अभ्रकंश का तात्पर्य गगनचुंबी है। जठरानल कविता में यूज किया गया है, तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी, पेट की आग, अर्थात हे मातृभूमि उपजे ने जो तुझसे कृषि अंकुर कभी, तो हम तड़प तड़प कर पेट की आग से व्याकुल हो उठेंगे। जठरानल का तात्पर्य पेट की आग है, भूख है। प्रत्युपकार शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रत्युपकार शब्द अर्थात नेकी के बदले की गई नेकी, नेकी के बदले की गई नेकी, उपकार के बदले किया गया उपकार। सुरस का अर्थ है, सुरस सार का अर्थ है किसी पदार्थ का मुख्य मूल भाग, सुरस सार किसी पदार्थ का मुख्य या मूल भाग। मलिनता का तात्पर्य यहाँ पर विद्यार्थियों गंदगी है। तरणी का तात्पर्य सूर्य। वात्सल्यमयी अर्थात ममता से भरी हुई। कीर्ति का तात्पर्य यश और प्रसिद्धि है। पाखंड का आशय आडंबर है, आडंबर ढकोसला या दिखावा है। सुंदर शब्द धूली भरे हीरे, देखिए प्रयोग किया गया है, सुंदर शब्द धूली भरे हीरे। धूली भरे हीरे से तात्पर्य यहाँ इस मातृभूमि की मिट्टी ही है जो बच्चों को गुणी बनाकर हीरे के समान मूल्यवान चमकदार बनाती है विद्यार्थियों। और 6 ऋतुएं यथा बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु से तात्पर्य है। तो इस प्रकार हमने कठिन शब्दों को देखा है। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, कविता के वाचन के पश्चात कठिन शब्दों को देखा है। कठिन शब्दों के बाद आइए हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपकी परीक्षा बहुत निकट है और जल्दी ही योगा के भी क्वेश्चंस में डालने वाली हूँ, तो पढ़ते रहिए और अच्छे अंक से पास होने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव आपके समूह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? चिरगांव, झांसी। हमारा ख ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886। किसके संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद गुप्त जी ने खड़ी बोली में रचना प्रारंभ की थी।
मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? तो मातृभूमि कविता द्विवेदी युग की कविता मानी जाती है। भरत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भरत भारती रचना जो लिखी गई थी 1912 में लिखी गई थी और 1914 में लगभग प्रकाशन में आई थी, ऐसा कहा जाता है। देख लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप स्वयं भी थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, मातृभूमि किसकी सगुन मूर्ति है? मातृभूमि सगुन मूर्ति सर्वेश की है। हमारा चौथा ऑप्शन ग ऑप्शन सही है। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गुप्त जी किस संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि हैं? गुप्त जी वैष्णव संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि हैं, विष्णु भक्त जी को मानने वाले थे। 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1953 में भारत सरकार ने इन्हें किस अलंकरण से सम्मानित किया? तो 1953 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण अलंकार से सम्मानित किया था। इनमें से कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है? तो उर्मिला, साकेत और यशोधरा तो है ही विद्यार्थियों, केकई शायद इनकी रचना नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। ग ऑप्शन करेक्ट है। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है? तो रत्नाकर शब्द समुद्र के लिए आया है। नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर में कर्मधारय समास है। और वात्सल शब्द का कविता में अर्थ है माता का प्रेम। हमारा क ऑप्शन सही है। इस प्रकार ये 12 ऑब्जेक्टिव आपने देखे हैं और पिछले साल भी मैंने मातृभूमि कविता को डिटेल में पढ़ाया है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आपको। इस तरह कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पत्र में इसके बाहर जाएगा। अध्ययन करिए अच्छे से और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, साथ ही बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स 3 साल का मेरे चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और नहीं मिल रहा है तो पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।